आज की क्लास शुरू करते हैं। सबको क्लियर है हम कैसे करंट अफेयर पढ़ेंगे? किस किस को बिल्कुल क्लियर हो गया है हम कैसे कैसे करंट अफेयर पढ़ेंगे? चलो बच्चों, एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। चलो लाइक तो बाद में बच्चों, अगर लगे आपको लाइक करने लायक है तब करेंगे, लेकिन क्लास को शेयर करेंगे क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक। और आपको इस टॉपिक के बाद एक आइडिया हो जाएगा, आज के जो सवाल मैं कराऊंगा यहां, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि क्या जो हम कह रहे हैं क्लास में ही याद करेंगे ये सच में हो पाएगा या ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही झूठ तो नहीं बोल रहे। तो ये सब आइडिया आपको आज लगने वाला है। टेनिस के ग्रैंड स्लैम, अगर बात करें ग्रैंड स्लैम, तो टेनिस की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों होती हैं क्या प्रतियोगिताएं, उनको हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम। ये 4 होती हैं, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा रेपुटेशन वाली बच्चों क्या है, ये हैं प्रतियोगिताएं। तो इनका सबसे पहले पूछ लिया जाता है बच्चों क्रम। क्या पूछ लिया जाता है? सबसे पहले इनका पूछ लिया जाता है क्रम के 4 हैं। पहले तो नाम देख लो। एक नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन जिसे रोलां गैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रोलां गैरो भी जिसे कहा जाता है, उसका नाम है फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। कौन सा है चौथा? चौथा है यूएस ओपन। इसी क्रम में ये आयोजित की जाती हैं बच्चों। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। साल की शुरुआत किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से बच्चों। दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन। तीसरे नंबर पे क्या होता है बच्चों? तीसरे पे होता है विंबलडन और चौथे पे होता है यूएस ओपन। ठीक है, आपको पता चला कौन से नंबर पे कौन सा है। पहले नंबर पे क्या है बच्चों? पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे पे है फ्रेंच ओपन बच्चों। तीसरे पे विंबलडन है। चौथे पे क्या है? चौथे पे यूएस ओपन है। ठीक है, ये चारों का क्रम आपको बहुत जरूरी है याद हो। आपको ये जो क्रम है बच्चों, ये याद होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं क्रम के बाद क्या है। ठीक है, ये होते कहां कहां है? क्रम के बाद जो अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये होते कहां कहां है बच्चों। जैसे क्लास का एक बिल्कुल ये निकालना हो निचोड़, ठीक है, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि एक बार पूरी क्लास जरूर देखें। अगर आपको लगता है पूरी क्लास देखने के बाद नहीं, कुछ मजा नहीं आया पढ़ने में, तो वो आगे भी ना पढ़े बेशक। जिसे लगता है कि हाँ अभी कुछ तो पता चला, लेकिन देखते हैं कि ये सच में भी याद होती है क्लास में, वो 10 क्लास ले लें केवल। कितनी? 10 क्लास ले लें केवल। तो वो 10 क्लास के बाद फिर बता दें कि भाई उन्हें कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है ना। लेकिन 10 क्लास में चाहूंगा कि आप में से हर बच्चा एक बार लेके देखे। तो ये है बच्चों मेलबोर्न। देखो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो होता है पहला। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है बच्चों वो होता है मेलबोर्न में। कहां होता है? मेलबोर्न में। दूसरा होता है बच्चों फ्रेंच ओपन। साल में जो दूसरा है वो होता है फ्रेंच ओपन, और वो होता है पेरिस में, है ना। रोलां गैरो भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलां गैरो भी इसको बोलते हैं। तीसरा होता है बच्चों विंबलडन। विंबलडन, ठीक है, और ये होता है लंदन में। कहां? लंदन बच्चों। और चौथा होता है यूएस ओपन, जो कि होता है बच्चों न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। तो हमको 4 चीजें पता चली। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला है, मेलबर्न में होता है बच्चों। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, पेरिस में होगा। ठीक है, और पेरिस में ही कहां होता है बच्चों? पेरिस में ही क्या होगा? पेरिस में ही 2024 का क्या होगा बच्चों? ओलंपिक भी होगा। 2024 का जो ओलंपिक खेला जाने वाला है, 33वां जो ओलंपिक होगा, ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक जिसको कहते हैं, वो भी कहां होगा? पेरिस में होगा। तो पेरिस इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पे खेला जाता है विंबलडन, लंदन में। और चौथे नंबर पे खेला जाता है बच्चों, अगर देश आपको पता चल जाए, ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा ना। अगर आपको ऑप्शन ये चारों आ जाए, आपको पता है मेलबर्न कहां है ऑस्ट्रेलिया में, आप उस पर निशान लगाओगे। दूसरा नंबर है बच्चों फ्रेंच ओपन। अगर फ्रेंच ओपन का आपको पता चल जाए, आपको पता है फ्रांस में होगा, तो फिर पेरिस पे आप निशान लगाओगे। तीसरे नंबर पे आपको चल जाए विंबलडन कहां का है, इंग्लैंड में खेला जाता है, तो आप सीधे सीधे लंदन पे लगाओगे। और चौथे नंबर पे यूएस ओपन अमेरिका, यानी यूएस मतलब अमेरिका ओपन, तो वो होगा न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। ये 4 के 4 आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि चारों से सवाल पूछे जाते हैं। क्रम पूछा जाता है, कौन सा कहां आयोजित होता है ये भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलो तो ये भी पूछा जाता है। अब देखते हैं हम अगला, इसमें से अगला हमारा क्या है। देखो इसका क्रम लगाने की कोशिश करो, जल्दी से इसका क्रम लगाने की कोशिश करो बच्चों। मैंने जगह भी लिख दी है, लेकिन आप मुझे क्रम में लगा के बताओ, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। जल्दी से इसका क्रम बताओ बच्चों, जल्दी से इसका क्रम एक बार कमेंट में बताओ, क्या होने वाला है इसका क्रम, जल्दी से बताओ।
बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों का सही है, मैक्सिमम बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ध्यान से पढ़ रहे हो, इसका मतलब टाइम पास नहीं कर रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो। 4 पहले नंबर पे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 4, दूसरे नंबर पे क्योंकि फ्रेंच ओपन होता है 2, तीसरे नंबर पे क्योंकि विंबलडन होता है 3, और चौथे नंबर पे न्यूयॉर्क 1 बच्चों। 4 2 3 1 है ना, 4 2 3 1 क्या है, 4 2 3 1 बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, एक क्रम आपको हो गया क्लियर, यानी एक सवाल तो आपका क्लियर है, एक चीज आपकी क्लियर है अगर कल को एग्जाम में आ जाता है बच्चों। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखते हैं बच्चों ये ग्रैंड स्लैम जो हुए हैं, क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम जरूर आपको याद रखने हैं, 4 आपको हमेशा याद रखने हैं। कितने, 4 जो ग्रैंड स्लैम हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं। क्यों रखने के, लगभग पिछले 4 में से कुछ भी पूछा जाता है। पहला देखो, क्योंकि इस साल 2 हो चुके हैं, अब तक इस साल 2 हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार हो चुका है और फ्रेंच ओपन भी हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन यानी जो पहले 2 हैं 2022 के, वो हो चुके हैं, आयोजित हो चुके हैं। और जो पुरुष एकल, दो खिताब आपसे पूछेगा, यानी मैन सिंगल्स और विमेन सिंगल्स, यानी जब एक आदमी से खेलता है उसे बोलते हैं पुरुष एकल। तो जो मैन सिंगल्स है वो खिताब आपसे पूछेगा, विमेन सिंगल्स जो है वो आपसे पूछेगा बच्चों। तो दोनों ही ओपन हमारे लिए आसानी कर दी बच्चों। किसने, राफेल नडाल ने। स्पेन के जो राफेल नडाल हैं हमारे लिए आसानी कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ही दोनों जीत लिए। 22 के दोनों किसने जीत लिए बच्चों, उन्होंने ही जीत लिए। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता जो उनका 21वां टाइटल था। कौन सा था बच्चों, 21वां कुल मिला के, यानी चारों ग्रैंड स्लैम में वो कौन से नंबर का था, 21वां नंबर का था बच्चों। पहले तो उन्होंने जीता राफेल नडाल ने, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फिर जीता फ्रेंच ओपन। फिर क्या जीता, फ्रेंच ओपन। दोनों जीते हैं राफेल नडाल ने, तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। अब पिछले साल पे जाते हैं बच्चों, विंबलडन। पिछले साल के ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फ्रेंच ओपन है, अब हमें याद नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि हमें तो भाई इस साल के भी दे दिए है ना, इस साल के हमें दे दिए। तो विंबलडन जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसने, नोवाक जोकोविच ने बच्चों, सर्बिया के हैं। कहां के, सर्बिया के। और बच्चों यूएस ओपन जीता डेनियल मेदवेदेव ने। यूएस ओपन किसने जीता, डेनियल मेदवेदेव ने। ध्यान रखना है, यूएस माने अमेरिका, और ये है रूस के, यानी अमेरिका में जाके रूसी ने फतेह किया किला। अमेरिका में किसने जीता, रूसी ने जीता। अमेरिका में किसने जीता किला, रूसी ने फतेह किया, ध्यान रखना है। तो डेनियल मेदवेदेव जो है बच्चों, उन्होंने जीता यूएस ओपन 2021। विंबलडन जीता नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 के हैं, दोनों राफेल नडाल ने। राफेल नडाल के कुल खिताब हो गए हैं 22। कितने हो गए बच्चों, 22 हो गए हैं राफेल नडाल के कुल खिताब, है ना। और उन्होंने फ्रेंच ओपन 14वीं बार जीता है, सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन इन्होंने, क्योंकि फ्रेंच ओपन खेला जाता है बच्चों क्ले कोर्ट पे। किस पे, जो क्ले कोर्ट, जैसे देखो एक तो घास का कोर्ट होता है जिस पे खेला जाए, नीचे घास हो, इस पे होती है लाल सी बजरी बच्चों, तो उसे लाल बजरी भी कहते हैं, और सिंपल भाषा में लाल बजरी, और वैसे कहते हैं क्ले कोर्ट। तो क्ले कोर्ट का बादशाह किसे बोला जाएगा बच्चों, जिसने 14 बार जीत लिया, सबसे ज्यादा उम्र में फ्रेंच ओपन जीत लिया, जिसने सबसे ज्यादा उम्र में फ्रेंच ओपन जीत लिया, 14 बार जीत लिया, तो उन्हें बोला जाएगा क्ले कोर्ट का बादशाह। ठीक है, किसका, क्ले कोर्ट का बादशाह। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे जल्दी से बताओ, आज तक ये जो है ना बच्चों, ये जो है ग्रैंड स्लैम, सबसे ज्यादा बार किसने जीते हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का पुरुष एकल में किसके नाम पर रिकॉर्ड है, जल्दी बताओ बच्चों। हाँ, क्ले कोर्ट के बादशाह, बिल्कुल अमरेश सिसोदिया कह रहे हैं, क्ले कोर्ट के बादशाह कौन है बच्चों, राफेल नडाल। राफेल, चलो राफेल नडाल, बहुत बढ़िया। 22 बार राफेल नडाल ने ही सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। किसने जीते हैं बच्चों, 22 बार राफेल नडाल ने ही सबसे ज्यादा जीते हैं। तो ध्यान रखेंगे, विंबलडन पिछले बार किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। दूसरे नंबर पे यूएस में जाके किसने विजय प्राप्त की, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने। तीसरे नंबर पे बच्चों इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने, और फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताओ, 1 नंबर ये है पिक्चर, ये कौन है, पहचान के बताओ। 2 नंबर पिक्चर ये है, ये कौन है।
3 नंबर पिक्चर ये है, ये कौन है जरा आपको पता भी तो हो। देखूं पहले नंबर की पिक्चर में कौन है, दूसरे नंबर की पिक्चर में कौन है, तीसरे नंबर की पिक्चर में कौन है, जल्दी से बताओ बच्चों, नंबर डाल के बताओ, नंबर डाल के। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चों, अभी तक ठीक जवाब मिल रहा है कुछ बच्चों से, कुछ बच्चों से बिल्कुल सही जवाब मिल रहा है अभी तक। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, पहले नंबर पे है नोवाक जोकोविच, विंबलडन जीतने वाले सर्बिया के खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर डेनियल मेदवेदेव, जिन्होंने जीता यूएस ओपन, है ना, जिन्होंने यूएस में जाके विजय प्राप्त की, डेनियल मेदवेदेव। और तीसरे नंबर के बच्चों राफेल नडाल, क्ले कोर्ट के बादशाह, सबसे ज्यादा जीतने वाले, है ना, सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले। तो आगे चलते हैं बच्चों ना, अब चलते हैं हम आगे, इससे आगे देखते हैं। अब अगला सवाल हमारा कौन सा है, ग्रैंड स्लैम महिलाओं का। अब देखते हैं बच्चों महिलाओं का। देखो महिलाओं का क्या है, पिछले बार का विंबलडन और यूएस ओपन उसे बाद में करेंगे। यही 22 वाला देखो, राफेल नडाल ने जीता था यहां पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, फ्रेंच ओपन भी। यहां देखो बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एशले बर्टी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया की ही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया की ही है। तो ध्यान रखना है, इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में ही रह गया। इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां रह गया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में ही रह गया। तो एशले बर्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की। और बच्चों फ्रेंच ओपन जीता है इगा स्विएटेक ने, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। कहां की हैं, इगा स्विटेक ने जीता है, पोलैंड की ये खिलाड़ी हैं। ये हैं बच्चों इगा स्विटेक, ठीक है, ये हैं इगा स्विटेक बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। विंबलडन पिछले बार का, विंबलडन जो था पिछले बार का, पुरुषों में जीता था नोवाक ने, महिलाओं में एशले बर्टी ने। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर आपको पता है कि जो विंबलडन है, ये जो फ्रेंच ओपन है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो यूएस ओपन है, इन सब में ये सबसे ज्यादा टेनिस की रेप्यूटेड क्या है, रेप्यूटेड टूर्नामेंट है। लेकिन इन सब में भी, इन चारों में सबसे ज्यादा रेप्यूटेड कौन है, सबसे ज्यादा जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हो, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत हो, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चों कौन है। इन सब में भी सबसे ज्यादा जो कीमत है विंबलडन की है। तो जब विंबलडन जीत लिया लड़की ने, तो उसके पिताजी कह रहे हैं ऐशले बेटी, ऐशले मतलब तू आराम से रह, बिल्कुल अच्छी तरह से रह। क्यों, क्योंकि तूने तो जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है वही जीत ली, वही जीत ली ऐशले बेटी। विंबलडन उसने जीता, और ऑस्ट्रेलिया वाला रही, ऑस्ट्रेलिया में गया तो ये भी उन्होंने जीता। यूएस ओपन जीता बच्चों एम्मा रादुकानु ने, यूएस में चली गई अम्मा, अम्मा चली गई यूएस घूमने। इस बार कहां चली गई बच्चों, अम्मा घूमने चली गई, ठीक है, रादुकानु, एम्मा रादुकानु ध्यान रखना है। और फ्रेंच ओपन की इगा स्विटेक, फ्रेंच ओपन की क्या है, इगा स्विटेक, ठीक है बच्चों। देखो ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे कि देखो ट्रिक हम वो लगाएंगे, हर सवाल पे अगर ट्रिक लगानी शुरू कर दी ना, तो फिर आपको पता है क्या होगा, फिर ट्रिक याद करने में ज्यादा दिमाग लगेगा, नाम याद करने में कम लगता है। तो जहां आसानी से ट्रिक बनेगी बिल्कुल ऐसी, जो जिसे याद करने की अलग से प्रयास ना करना पड़े, वहां बनाएंगे। तो अम्मा कहां गई हैं बच्चों, अम्मा गई हैं कहां पे, जल्दी बताओ। अम्मा गई हैं, अम्मा गई हैं बच्चों कहां, यूएस में, ठीक है। विंबलडन है ना, जिसने सबसे बढ़िया जीत लिया, उसके पिताजी ने किया ऐशले बेटी। अगर किसी का बच्चा जो है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाए, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाए, तो वो भी तो कहेंगे भाई अब आराम से रहे तू, अब टेंशन मत ले बेटी, ठीक है। तो ऐशले बेटी विंबलडन जीता, और ऑस्ट्रेलिया का रह गया ऑस्ट्रेलिया में ही। और फ्रेंच ओपन बच्चों इगा स्विटेक ने, और यूएस ओपन यूएस गई थी अम्मा, कहां गई, यूएस चली गई भैया अम्मा, है ना, क्योंकि उनका बेटा नौकरी करता है भाई। अब मुझे जल्दी से इसमें भी बताओ, अब मुझे इसमें भी बताओ जल्दी से, ये कौन है, देखो ये है 1 नंबर पिक्चर, ये कौन है, ये है 2 नंबर पिक्चर, ये कौन है, ये है 3 नंबर पिक्चर, ये कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी इनमें कौन है। 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है। बच्चों सारी करंट अफेयर मैंने बोल दिया है मैं ही कराऊंगा, 6 महीने की नहीं, साल भर की भी कराऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो बिल्कुल। पहले से नहीं घबराना है, पहले से नहीं घबराना भैया ना। कैसे होगा, कैसे होगा, अरे जब शुरू करेंगे तो होगा, अगर शुरू करेंगे बच्चों तो होगा बिल्कुल, ठीक है। पहली है एशले बर्टी, पहली है एशले बर्टी, ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरी है अम्मा रादुकानु, है ना,
एम्मा रादुकानु है दूसरी, और तीसरे नंबर की है बच्चों इगा स्वीटेक। ठीक है, इगा स्वीटेक है तीसरे नंबर की। ठीक है, जरूर होगा, अगर मेहनत करोगे जरूर होगा। पहले से घबराने से काम चलता नहीं है भाई। लगता है कभी कभी डर कि कैसे होगा, लेकिन जब आदमी शुरुआत कर देता है। मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहा हूं बच्चों 1.5 साल के करीब। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा हूं लगभग 5 साल के करीब। तो मैं आपको बताता हूं, जब मैं कांस्टेबल था ना, तो कांस्टेबल के टाइम में क्या हुआ कि जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उसी टाइम पे मेरा उसमें दिल्ली एसआई में भी सिलेक्शन हुआ। तो मैं फिजिकल देने गया। तो जब फिजिकल देने गया ना बच्चों, तब मुझे देख के उस भीड़ को ये लग रहा था कि मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे टेस्ट हो जाएगा। इतने सारे लोग केवल क्या करने आ रहे हैं, केवल तैयारी करने आ रहे हैं, पूरे टाइम ही तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा तो शायद होगा ही नहीं। लेकिन जब मेहनत करनी शुरू की, ईमानदारी से मेहनत शुरू करनी की बच्चों, तो सिलेक्शन हुआ, नौकरी मिली भी। ठीक है, चलो, तो ये है बच्चों एम्मा रादुकानु दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे एशले बेटी तीसरे पे। तो पहले से घबराना नहीं है। इसके लिए एक मूल मंत्र है जो हम अपनी क्लास में हमेशा कहते हैं कि दुख से ना घबराना पंछी, दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, चारों तरफ लोग से घिरे हुए आप, कि यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। यानी अपने दम पे, अपने पंखों में जो जान होती है ना, उसके दम पे पक्षी जैसे उड़ता है, वैसे ही हमारे अंदर जो स्किल है, हमारे अंदर जो अपनी मेहनत करने की क्षमता है, उसी से हम भी उड़ेंगे। किसी दूसरे की कोई भी मदद काम आएगी नहीं, नाम मिलेगी जब जरूरत होगी। ठीक है, चलो, तो विंबलडन ये सारे के सारे हो गए बच्चों। ये याद होंगे, क्लास में ही होंगे, अगर आज नहीं हो रहे हैं तो कल होंगे। और बिना टेंशन के रहो, बस आपको क्लास लेनी है, अटेंड, कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, चलो, अब हम इसे भरने की कोशिश करते हैं। देखो, इसे भरने की कोशिश करते हैं। विंबलडन में पुरुष किसने जीता? देखो, विंबलडन एशले बेटी है ना, बोल दिया था ना पापा ने, एशले तूने बेटा क्या जीत लिया है, विंबलडन जीत लिया है। एम्मा रादुकानु यूएस में चली गई थी अम्मा, ये तो आपको याद ही होगा। और बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, ऑस्ट्रेलिया वाला रह गया इस बार, ऑस्ट्रेलिया में ही जो लड़की है ना ऑस्ट्रेलिया वाली, उसने कह दी मैं तो जान नीदू ट्रॉफी मैं अपने पास ही रखूंगी। और इगा स्वीटेक को मिला है बच्चों फ्रेंच ओपन। अगर हम यहां बात करें तो ये दोनों इस साल के तो बिना सोचे हम क्या कर देंगे, राफा बच्चों है ना, राफेल नडाल इस बार के दोनों ही बिना सोचे। और बच्चों यूएस पे विजय पाई थी किसने? रूस वाले ने, डेनियल मेदवेदेव। कौन थे वो? डेनियल मेदवेदेव बच्चों। ठीक है, रूस पे जो विजय पाई थी किसने पाई थी? अमेरिका पे जो विजय पाई थी बच्चों, वो रूस वाले ने। और विंबलडन जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच, सर्बिया। कहां? सर्बिया के बच्चों। कहां के हैं? सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, ये यहां पे महिला, वही देखो, विंबलडन जीत लिया तो एशले बेटी तू आराम कर, है ना, क्योंकि तूने विंबलडन जीत लिया है तो तू आराम कर। ठीक है, यूएस ओपन यूएस गई थी अम्मा रादुकानु। विंबलडन जीता है किसने? एशले बेटी। ऑस्ट्रेलिया वाली ने अपना ऑस्ट्रेलिया में ही रखा, मैं नहीं जाने दूं। ठीक है, और यूएस ओपन बच्चों यूएस गई अम्मा, और इगा स्वीटेक ने जीता फ्रेंच ओपन। ये सारी की सारी चीजें हो गई क्लियर बच्चों, है ना, ये हो गई सारी की सारी क्लियर। हम बढ़ेंगे अब आगे। ये टेबल है, आपको इसकी आज वाली क्लास की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA करंट अफेयर्स, उस पे दे दूंगा बच्चों। ठीक है,